नमस्कार, गुड इवनिंग सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसा कि हमने बोला था कि हम डेली लाइव आया करेंगे आपके सामने, तो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप अपने सवाल हमें भेजिए, जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी और चारू मैम नमस्कार। कुछ सवाल हमारे कल छूट गए थे, तो उन सवालों से हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम का। तो पहला सवाल चारू मैम आप गुरुजी को बताएं। शालिनी जी का प्रश्न ले लीजिए, उनके कई दिनों से आ रहे हैं। तोमर कुछ है। नेहा जी नमस्कार, आपको भी। आप शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपका सवाल लेंगे। गुरुजी शालिनी सिंह जी अपने भाई के लिए पूछ रही है, यश ठाकुर। शालिनी यश ठाकुर नाम है जी जी। शालिनी यश ठाकुर, अगर आप लाइन पर हैं, यहाँ पे लाइव में देख रहे हैं तो अच्छी बात। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इस प्रोग्राम को पुनः आप देख सकते हैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी। और अपनी पत्रिका, जैसे कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो आप फेसबुक पर उसको दोबारा से आप सुन सकते हैं। और न भूलिए कि आपको उसको दोबारा से जो है शेयर भी करना है। धन्यवाद जी। प्रश्न लें चारू जी। जी गुरुजी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 27 अगस्त 1994। 1994। समय है 15:50 15:50। दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं गुरुजी? बेटी? अपने करियर के बारे में है और मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। एक सेकंड के लिए हम जरूर देखेंगे। शालिनी बेटा, अपने विषय में सुन लीजिए। आपकी धनु लगन की पत्रिका है बेटा, और आपकी मेष राशि है। गोल चेहरा, गोल आंखें, और केतु जो है वो संग बैठा हुआ है। भरणी नक्षत्र आपका है। शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। देखने में आप सुंदर होने चाहिए, सारी चीजें हैं बेटी। और आप जो है प्योर मांगलिक हैं। ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि आप मांगलिक है और आपकी शादी जो है वो मांगलिक लड़के से हुई है नहीं हुई है, ये बेहतर जानते हैं। पिता जो है उनके, आपके जो पापा जी हैं, उनका काफी नाम होगा, काफी जो है उनका सम्मान होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो नवम में बैठा है। तो यहाँ पर पत्रिका से हमको जो लगता है दशम में बैठकर के जो शुक्र हैं, वो शुक्र जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है आपकी। और इसके अलावा मैं इसमें देख पा रहा हूँ बृहस्पति और राहु जो है, यानी लग्नेश जब भी जो है पापक ग्रह के साथ आ जाता है, तो वहां पर जो गुरु भगवान है वो अपने अच्छे फल, बढ़िया फल देने में जो है वो ठीक नहीं होते। वर्तमान में जो आपकी जो मैं राशि के अनुसार देखूं, तो राशि के अनुसार बच्चे, क्योंकि चंद्रमा के बिल्कुल ठीक सामने राहु है, तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपकी तृतीय, आपकी चंद्रमा पर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई भाई न हो। यदि भाई है तो उसके स्वास्थ्य के विषय में जरूर बेटा लिखें। दूसरा, चंद्र केतु, बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छे आपके संस्कार हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो मैरिड लाइफ को लेकर के मुझे अधिक दिखती है। तो आप एडजस्ट करें, आप उनके साथ में वाद विवाद न करें, क्योंकि आपको मंगल की महादशा लगी है। मंगल जो है 9 जुलाई 20 से लगा है और 5/12/20 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो पत्रिका के अनुसार जो मुझे लगता है बेटा, आप चारू बहन, इनको जो है हमारा नंबर उपलब्ध कराया जाए, ये बच्चे हमसे बात करेंगे। दूसरा, जो इनके बीच में जो मतभेद है, उस मतभेद को जो है आप कम करें और अपने गुस्से को शांत रखें, क्योंकि आपका जो मंगल है वो सीधा आपके लगन को देखता है। हालांकि उस मंगल ने आपको तेजस्व जरूर दिया, बहुत कुछ आपको जो है अच्छा नूर दिया, सारी चीजें दी, लेकिन यहाँ पर जो है जितने गुस्से वाले आप हैं उतने ही गुस्से वाले आपके हस्बैंड भी है। तो ईगो क्लैश होता है, तो बच्चे एडजस्ट करिए उनके साथ। नंबर 2, रही बात आपके कैरियर की, तो अभी थोड़ा सा जो है आपको रुकना पड़ेगा 17-18 महीने। उसके बाद जो है कैरियर आपका जोरदार होगा, बढ़िया मौके तुमको मिलेंगे। आप चिंता ना करें, हम दशा महादशा पर जाकर के आपका मंगल देख रहे हैं। मंगल जो है द्वादश भाव का मालिक है और आपकी पंचम भाव का मालिक है, आपकी राशि का स्वामी भी है। तो आप निश्चिंत रहें कि कुछ ना कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा। और आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गुरुजी मनोज सिंह का। मनोज सिंह जी। जी, ये इनके बेटे के लिए है, आर्यन सिंह। आर्यन
जी। जी। आर्यन की डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 22 सितंबर 2003। 2003। टाइम है दोपहर के 13:10। 13:10। किधर का जन्म है इनका? नागपुर का जन्म है गुरुजी। नागपुर। ओके, एजुकेशन से रिलेटेड इनको पूछना है। जरूर। और कोई प्रश्न? गुरुजी करियर वाइज ही पूछना है, अभी छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है मगर पढ़ने में बहुत दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जो विद्या भाव है वहां पर राहु बैठा है। मनोज सिंह जी, आपको थोड़ा सा बच्चे को प्यार से समझाना होगा। यदि आप इसको प्यार से नहीं समझाएंगे तो ये जो है रिबेल करेगा, और उसमें जो है पिता पुत्र की दूरी बनने की भी संभावना है। दूसरा, जो इनके मनोज सिंह जी स्वयं जो है गुरु की जो पोजीशन है वो 9th भाव में है, बुध वहां पर बैठ गया। तो आप इस बच्चे से उलझे नहीं, आप इस बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, ये सारी बातें समझेगा। दूसरा क्या है, इसको जो इसकी राशि है वो इसकी कर्क राशि है, और जो है इसकी जो उम्र है बच्चे की वो काफी अच्छी खासी जो है, इसको गुड सेहत, गुड सब कुछ। बट केवल क्या है, पंचम में राहु बैठा है। पंचम में राहु हालांकि बृहस्पति से दृष्ट है, बृहस्पति यानी कि पिता भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, ये केवल जो है प्यार से कन्विंस होगा, और आपको चाहिए इसके साथ प्यार मोहब्बत बांटें, एक दोस्त की तरह जो है इससे बातचीत करें, तो ये बातों को समझेगा, पढ़ाई को समझेगा, चीजों को समझेगा। वर्तमान में इसको मरकुरी की महादशा है, और मरकुरी शनि में 8/3/22 को समाप्त हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, मरकुरी जो है इस बच्चे का वो सिंहस्थ है, और सूर्य के साथ घर बदल करके बैठा है। मैथमेटिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन बुद्ध महाराज जो है उच्च का होकर के शुक्र के साथ चला गया, तो जब भी इसकी शादी विवाह संबंध इत्यादि की जो बातें हों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले बच्चे से जब भी इसकी पत्रिका का मिलान कराएं तो आप बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से जो है आपको कुंडली मिला करके फिर उसके बाद जो है इसकी शादी लगन इत्यादि करनी चाहिए। अगला प्रश्न ले गुरुजी। अगला प्रश्न एक है, जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन नेहा जी पूछते हैं कि राहु काल में जब बच्चे पैदा होते हैं जी, तो कैसे होते हैं? देखिए, काल जो है वो भगवान के हाथ में है। सब बच्चे जो है अच्छे होते हैं। राहु काल में पैदा हुआ बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें जो है कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। ईश्वर जो समय तय करता है उसी समय अनुसार जो है बच्चे का जन्म होता है। तो आप उसके विषय में अधिक ना सोचें कि अच्छा है बुरा है। ये जो है इसके विषय में बहुत अधिक बातें जो है वो दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। जी, अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न है गुरुजी बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जी, निशा मोनी जी हैं। निशा मोनी जी। जी, निशा मोनी जी की डेट ऑफ बर्थ पढ़ी जाए। 20 मई 20 मई जी, सुबह के 2 20 मई साल बोलो बेटा। सॉरी 1995 1995 सुबह के 2 बजे, मॉर्निंग 2 बजे, ढाका बांग्लादेश। ढाका राजधानी है जी गुरुजी, एजुकेशन और करियर के बारे में पूछनी है निशा मोनी। जरूर बताइए। ढाका बांग्लादेश। निशा मोनी, क्या नाम है इनका? जी, निशा मोनी। निशा मोनी, बच्चे तुम्हारा जो है बहुत अच्छा गला है बेटा, क्यों ना तुम एक सिंगर बन जाओ। भले ही जो है तुम्हारे आवाज थोड़ा थोड़ा अटक करके निकलता है जब आप तेज तेज बोलने की चेष्टा करते हो, लेकिन गला मधुर है। और आप निश्चित तौर पर बेटा हल्की सी मिश्री या गुड़ खाया करो सुबह सुबह, या खाना खाने के उपरांत। आप निश्चित तौर पर 100% जो है एक अच्छे गायक, एक अच्छे भजन गायक और वगैरह बन सकते हो। दूसरा, चंद्रमा जो है आपका सिंह राशि का है, तो सिंह राशि में आपका जो है चंद्रमा का नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, तो बेटा बहुत सुंदर होगे। दांत भी आपकी भतीसी जो है वो बहुत अच्छी होगी। दूसरा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपकी मकर राशि है। बहुत बहुत माफी के साथ जो है, प्लीज, मेरा ध्यान कहीं चला गया था, वो पंखा नहीं चला था, उस पर ही अटक के रह गया था। खैर,
मकर राशि है। मकर राशि होने के नाते बच्चे थोड़े से, आपका स्वभाव जो है वो जिद्दी है। आप दूसरों की बात जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। बेटा स्वीकार करें, उसको माने बड़ों की बात। दूसरा, बृहस्पति जो है वो नवम भाव में बैठा है। बृहस्पति नवम भाव में बैठा हुआ कहता है कि पिता आपके अध्यापक या जो है आपके दादाजी या आपके चाचा जी वगैरह कोई ना कोई घर में हो सकता है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लगन पर है, तो बेटा थोड़ा वजन का ध्यान रखें। आगे चल के जो है आपका वजन बढ़ सकता है। तो जिसका जो है राशि लगन का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है नवम में, तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्रिका के विषय में सोचने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा वाद विवाद जो है वो भाई बहनों के साथ या जो है थोड़े विचारों में जो है थोड़ा अंतर है। और आपको 1/4/2020 से लगा केतु, राहु में केतु, जो कि 20/4/21 तक चलेगा। आपकी वर्तमान में बेटी 7.5 चल रही है बिटिया। 7.5 चलने के नाते जो है, हालांकि आपका शनि जो है वो कुंभ का है, तो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ 7.5 है। कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने अंदर अनुशासन लाइए। आप समय से उठिए, समय से खाइए, समय से सोइए वगैरह वगैरह, और बाकी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है। कोशिश करें कि आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है नेहा नरेंद्र खंडेलवाल जी। नेहा नरेंद्र खंडेलवाल जी। डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 19 नवंबर 1990 जी। 18:14 18:14 नागौर राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट है। मुझे क्वेश्चन पूछनी है जी। बिजनेस करें या जॉब करें, और मेरे दुश्मन क्यों हो जाते हैं? ओके, सारी बातों का जवाब देंगे बिटिया। आपका जो स्वभाव है या आपकी जो लगन है, वहां पर बैठा हुआ मंगल जो है करा देता है दंगल। हालांकि मंगल के संग शुक्र ने जो है बेटा आपका घर बदल करके बैठा है, तो यहाँ पर जो है प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो गया। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके छठे भाव यानी कि दुश्मन भाव का जो स्वामी है, उसकी वजह से जो है ये सारी दिक्कत है। डायरेक्ट रोशनी जो है बुध महाराज की उसके सामने है। बेटा यू आर ऑल्सो ए कंफ्यूज करेक्टर, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप किसी को बोले तोल मोल करके बोले। पिता यदि जो है ठीक ठाक परिस्थिति में हो तो पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें। शुक्र में मरकरी चल रहा है बेटा। फरवरी 21 के बाद जो है आपके दुश्मन का भी क्षय होगा, यानी कि नाश होगा, विनाश होगा, और आप जो है अच्छी तरीके से चमकोगे, एक चंदा तारे सूरज की तरह। अगला प्रश्न गुरुजी, अगला प्रश्न है जी। अंशरा महरोशा। हाँ, अंजना आगे मत पढ़िए, कोई बात। अंशरा अंसरा, हाँ जी। अंसरा मेहरोत्रा, हाँ महरोश, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 6 नवंबर 1988 शाम के 13:15 शाम के 13:15 हैदराबाद पाकिस्तान से जी। है ये। मुझे इनकी करियर के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में बताएं, और शादी में से कोई खराबी या कोई। नाम बताएं इस बच्चे का। अंशरा महरोश। थोड़ा पाकिस्तानी लोग हैं तो थोड़ा। कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम से जो है पत्रिका में लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा पेज भी फॉलो कीजिए आप, तो डेली के अपडेट आपको दिया करेंगे। अच्छा जी। अंशिका जी को लगन जो है वो मकर लगन की पत्रिका है। बृहस्पति जो है इनका नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव में बृहस्पति शुक्र के घर में विराजमान है। दूसरा, ये बच्चा जो है कन्या राशि का बच्चा है और हस्त नक्षत्र का बच्चा है। बच्चे, एक बैड हैबिट आप छोड़ दें कि आपने जो कमिटमेंट किया या जो भी कुछ किया, आप थोड़े स्वभाव आपका मतलब ही हो सकता है, और इस दुनिया से आपको बाहर निकलना होगा। इस आदत को आपको बदलना होगा, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है आपका। दूसरा बेटा, पंचम में बैठा हुआ गुरु आपके चंद्र शुक्र को देखता है, जो कि नवम भाव में बैठा हुआ है। आप जो
दृष्टि है गुरु शुक्र की, तो बेटा एक बार अर्धकुंभ विवाह होगा, उसके बाद आप पुनः जो है फिर जो है आपकी शादी होगी, टिकाऊ होगी, अच्छी होगी। चंद्रमा के सामने मंगल बैठा है, तो बेटा पैसे की आपको जीवन भर कभी कमी मुझे नहीं दिखती कि कभी आपको कोई कमी होगी। यहाँ पर सूर्य जो है वो यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में आप ट्राई करें। यदि आपके देश में सरकारी नौकरियां इत्यादि निकलती हैं तो आप जरूर कोशिश करें, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। वर्तमान में क्या पिछले 26-27 महीने में बीच में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन जो धन रूपी समस्या है वो भी है, स्वास्थ्य रूपी समस्या भी है। राहु की महादशा में मंगल चल रहा है जो कि 1/3/2021 को समाप्त होगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ राहु जो है वो गले, बेटा ध्यान रखें कि कोई टॉन्सिल का या कोई गले का छुटपुट चलते चलते राहु महाराज जो है या दांत में जो है आपके रूट कैनाल करा दे या कुछ भी करा दे, या जो है कान का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन वगैरह, जैसे साइनस हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, इस तरीके की समस्याओं से भी हम इनकार नहीं करते हैं। जैसे ही राहु महाराज निकलेंगे उसके बाद आपको बृहस्पति की महादशा चलेगी। बृहस्पति की महादशा, पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा कहीं थायराइड ना हो जाए, कहीं आपका मोटापा जो है वो आपके सुंदरता में और आपके लिए बाधक ना बन जाए। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गुरुजी, शामिक के दत्ता। सामिक के दत्ता, केमुन अच्छी दत्ता जी। 19 जनवरी 19 1981। 1981। टाइम है सुबह के 8:14। 8:14। सिलचर आसाम। स्पेलिंग बोलिए। SIL CHCHER। सिलचर। SINCHER नहीं सर गुरुजी, SIL SI सिलचर। SIL है। हाँ आ गया। डॉक्टर साहब ये आपका प्रश्न मैंने नोटिस किया है कि ये हमने 2 या 3 बार आपको सेम सवाल का जवाब दे चुके हैं। तो प्लीज दत्ता साहब बार आप एक ही कोई सवाल। चलिए अब हमने इनकी पत्रिका बना ली है और इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि वाले की समस्या है, पुनर्वसु नक्षत्र है, क्योंकि राशि का स्वामी बुध है, पुनर्वसु जो है यानी कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो ऐसे लोग जल्दी से संतुष्ट नहीं होते हैं। जोशी जी वो बार बार जो है एक ही चीज को 25 बार पूछते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, पत्रिका का प्रॉब्लम है। दूसरा, इनकी जो पत्रिका है वो कालसर्प दोष यानी आंशिक कालसर्प दोष से पीड़ित भी है, तो और दूसरा जो है ये संपूर्ण रूप से मांगलिक भी है। तो यहाँ पर जो है इनके अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें मेरे भाई। और यहाँ पर मुझे जैसा लगता है क्योंकि इनका जो दशा महादशा के पृष्ठ पे हम जाते हैं, इनको बुध की महादशा है, शुक्र चल रहा है। अभी आप पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए दत्ता बाबू। 100% 21 अक्टूबर 2021 को आपका भाग्य का जो पिटारा है, जो भगवान ने भी रोक रखा है, निश्चित तौर पर खोलेगा। पैनिक मत होइए। कोई भी ज्योतिष जो है वो जेब में नहीं बैठा हुआ है कि उपाय दे दिया ये हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा ज्योतिष बताता है कि ये कर लो वो हो जाएगा, ये नो, केवल यहाँ पर आपको पूजा करने से या कोई धातु पहनने से या कोई पत्थर पहनने से या जो है ये सब करने से आपका प्रारब्ध तो सुधरेगा। जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आपको भोगने हैं। जिन लोगों से आपको मिलना है आपको मिलकर के ही जाना है, ये बात आप ध्यान कर लें। यदि जो है जहां पर भी इस गलत फहमी को लोग बात कर देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा, ये वो नहीं, आपको भोगना है मेरे मित्र। वो समय जो है मैं आपको ताकत देता हूं इस बात की कि आपका बेहतरीन समय दत्ता बाबू जरूर आएगा। प्लीज काइंडली वेट फॉर द टाइम एंड डेफिनेटली यू विल बी ऑन टॉप। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न है गुरुजी जी। चेन्नई से है। हाँ जी, नाम बताएं इनका। कैनिथ जी। ओके। 30 अप्रैल 30th of April 1995। 995। टाइम है 2020। 2020। वाह, जी, मैच भी चल रहे हैं 2020। जी, दिल्ली का जन्म है जी। जॉब के बारे में और पिता की सेहत के बारे में दोनों का पसंद मिलेगा।
एक बार हम कंफर्म करते हैं, क्या नाम है इनका? केनिथ केनिथ। जी। केनिथ 30/4/1995, 2020, दिल्ली। हाँ? जी। चलिए इनकी पत्रिका से बात करते हैं, क्या लिखा है इनकी पत्रिका में। ओहो ओहो, बेटा सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वृश्चिक लगन है, आंखें गोल, चेहरा गोल, समझे, सारी चीजें, बृहस्पति वहां पर विराजमान है, लेकिन सामने पति स्थान पर बुध बैठा है। नंबर दूसरा प्रश्न इनका था कि पिता की सेहत, प्लस पिता को हाई ब्लड प्रेशर, यानी गुस्सा आता है, बहुत जबरदस्त आता है, हाईली एसिडिटिक है, मे बी दिस एसिडिटी और दिस प्रॉब्लम कैन टर्न इनटू कैंसर। सो उनको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से मिर्चें, मसाले इत्यादि नहीं खानी चाहिए। अगर आप अपने पिता की लंबी आयु चाहते हैं तो बच्चे आप जब भी वो खाना खाएं उसमें ऊपर से ना तो उनको नमक डालना है, ना उनको जो है लाल मिर्च या कोई भी मसाला इत्यादि इस्तेमाल करना है। व्हाटएवर, चाहे सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया है तो चलेगा, लेकिन कच्चा नमक जो है वो उनको परेशानी देगा। इनका बुध जो है वो पंचम में बैठ करके बहुत जबरदस्त है। इनके जो लगन का स्वामी है वो जो है नवम, यानी पिता से बहुत अटैच है ये बच्चा। अच्छी बात है, हर पुत्री को, सुपुत्री को, पुत्र को अपने माता पिता, जीवंत ब्राह्मण, जीवंत भगवान यदि कोई है वो केवल माता पिता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो है पाथर पूजे, वो लंबा हो जाएगा मेरा, फिर जो है मैं उस भावना में बह जाता हूँ, तो मैं केवल इतना ही कहता हूँ, केवल आप अपने माता पिता को भगवान स्वरूप जो आपको संसार में लेकर के आए, आपको कभी कोई कठिनाइयों का, कभी किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने माता पिता को भगवान तुल्य समझिए। इस दुनिया में, सृष्टि में केवल एक ही भगवान है, बाकी हमने कल्पना मात्र की है। जितने भी जो ईश्वर हैं, चाहे वो आज साईं बाबा हो या कृष्ण भगवान हो या श्री राम हो या कोई भी हो, देखिए भगवान जो है वो केवल नानक जी ने जो अंतिम गुरु हुए, उन्होंने लिखा एक ओंकार निराकार, निराकार, और कैसे वो आपको आता है मंत्र में, एक ओंकार निराकार। तो खैर आप सुन लीजिए, गुरुवाणी में आपको सुनने को मिल जाएगा, वो उनका मूल मंत्र है। उसका मतलब ये है कि केवल शिव जो है वही है इस दुनिया का मालिक। ईसा, मूसा, जैन, कोई भी धर्म दुनिया का, और वो नंगी आंखों से हमको दिखता है। तो ज्योतिर्लिंग एक अलग चीज होगी, उस पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं तो शिव जो है, शिव सूर्य है। यदि सूर्य नहीं उगेगा, यदि सूर्य सृष्टि में नहीं दिखेगा तो दोस्त कोई संभव नहीं है। अगर आप पिंडी देखते हैं तो उसमें जो है, जो नीचे है यानी कि धरातल पर जो दिखता है वो जो है माता पार्वती यानी पृथ्वी। जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी तब तक जो है किसी भी तरीके की उत्पत्ति संभव नहीं। इसके अलावा जो जल है, जो उनकी जटाओं से निकाल करके हम कल्पना की है, अगर उस जल का जो है हमको किसी भी जीव जंतु जो भी इस दुनिया में है उसका जो है सेवन करने का या जल हमको प्राप्त नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं। हवा जो है अगर वो नहीं है तो भी। तो 14 रुद्रों की हम बात करेंगे बाद में, जो विषय से हम भटक जाते हैं। खैर, लेकिन मेरा मुद्दा यही होता है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्न आपके लूं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप पैनिक मत हो, ध्यान से आनंद लें, इस धारा में आप बहते चलिए। हम आपको जरूर, आपको जो है सारे ग्रहों की और सब चीजों की आपको हम अवश्य यात्रा कराएंगे। जी गुरुजी, जॉब के लिए पूछा है बच्चा। जॉब, बच्चे का मैं जॉब भी बताऊंगा। अजय जी हमको भी जल पिला दो यार जी। तो इस बच्चे की जॉब की मैं बात करूंगा। एक मैं बोल रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया था जी। कुछ आपका। खैर देखिए, शनि पर जो है तृतीय दृष्टि सूर्य की है, सूर्य के ऊपर तृतीय दृष्टि शनिदेव की है, वहां पर केतु भी बैठे हैं, वहीं आपकी राशि भी है, भरणी नक्षत्र है आपका। आपका जो गण है वो राक्षस गण है। राहु की आपको वर्तमान में दशा चल रही है, राहु में राहु। तो 23/5/2022 के बाद हमको लगता है इनकी उम्मीद जगेगी, बनेगी पक्का। और इनका द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है, तो पिता से दूर, दुनिया से दूर, विदेश में बसने का या घर से किसी भी समुद्र के किनारे रहने का योग बनता है। 100% जो है शी विल गेट अ गुड जॉब इन 2022। धन्यवाद।
जी देखिए, मैं बीच में बता रहा था, मुझे वो याद आ गया। देखिए, हम लोग आपकी सेवा में YouTube पर भी आ रहे हैं। हम आपके लिए जो है, जो डिजिटल और प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम शीघ्र आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा इंस्टा पर भी अभी हम ऑफलाइन है, उस पर भी जल्दी ही हम उसको ज्वाइन करेंगे। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वेयर यू विल फाइंड, एवरीवेयर यू विल फाइंड द एस्ट्रो एक्सपी। जल्द से जल्द एक हम ऐप बना रहे हैं, ऐप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सारी डिटेल और लेकिन उसका जो उस पर लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको पत्रिका, जैसे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेरी पत्री नहीं पढ़ी, मेरा ये नहीं देखा, मेरा वो नहीं देखा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, इंश्योर करता हूँ, जो प्रश्न रह जाएंगे फेसबुक पेज पर, तो वो जो है हम यूट्यूब पर लेने की कोशिश करेंगे। हम जो है, और जो है, जो विभिन्न, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें रिकॉर्डिंग का प्रोविजन होगा, तो हम, हमारा स्टाफ जो है उसको चेक करेगा, चेक करके जो है उसमें से छटनी होगी, छटनी होकर के फिर जो है आपके जो शिकायतें हैं कि हम मेरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं, मैं इतनी बार लिख चुका, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। सो डेफिनेटली यू विल गेट मोर प्लेसेस वेयर यू कैन सी एंड ट्रैक मी। एंड डेफिनेटली मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस पेज को, जो कि ताकत आप हैं और आप जो है हमको ताकत दे सकते हैं, ये आपकी उंगली के ऊपर निर्धारित है। आप अधिक से अधिक पेज शेयर करें, अधिक से अधिक जो है प्रोग्राम को लाइक करें, यही मेरी विनती है, प्रार्थना है। और ये ताकत जो है हमको लेकर के बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी तरफ हमें आकर्षित करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये निःशुल्क है, ये कार्यक्रम बिल्कुल 100%। हम केवल जो है, जो लोग व्यक्तिगत पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत हमसे मिलना चाहते हैं, तो ये जो भी तामझाम, जो भी स्टाफ और बाकी लोगों का भी मेंटेनेंस आपको ही करना है, आपके लिए हम बैठे हैं। हाँ, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, उस पैसे का इस्तेमाल जो बचेंगे उसका एक मंदिर बनेगा, कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। मेरा भी आखिरी जीवन है, आखिरी क्या बोलेंगे, आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म है। इसके बाद जो है हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी मूर्ति, कोई ना कोई ऐसा मंदिर भव्य हम बना करके इस पृथ्वी लोक पर के छोड़ करके जाएं। तो ये ऐसी मेरी कामना है। मैं आशा करता हूँ प्रोग्राम जो है वो रोचक और बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, बार बार शेयर करें। और बहुत लोग जो है इसको मैसेंजर पर शेयर करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। आप फेसबुक को जो है अपनी टाइमलाइन पर और अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो जो है इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे। आपके साथी, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, सब लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। जी, आप चारों जी पढ़िए प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरुजी, रंजीत कौर का। रंजीत जी का जी, डेट ऑफ बर्थ 1 सेकंड। हाँ, रंजीत कौर जी, कितना है? 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1989। 1989 जी। टाइम है शाम के 22:45। 22:45। और स्थान गुरुजी का जन्म है दिल्ली का। दिल्ली। वेरी नाइस। क्या पूछना चाहती है कौन? जी, मैरिज कब तक होगी और कैसे रहेगी, उपाय बताएं प्लीज। देखिए इनका ये तो ऑलरेडी एक तरीके से कमिटेड है किसी लड़के के साथ, जो कि इससे उम्र में बड़ा है, समझ गए? तो शादी कब होगी, ये जो है $1 मिलियन क्वेश्चन है। आपकी वृश्चिक राशि है, चंद्र शुक्र जो है बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना हीरा नहीं होती, याद रखिएगा। कई बार जो है धोखा खा जाता है इंसान। और शादी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप केवल जो है दो लोगों का जो है वो संबंध नहीं है, ये दो परिवारों को, आने वाली पीढ़ी का, सबका है। तो पत्रिका का सही से मिलान करें। आपकी जो चूंकि इस पे थोड़ा सा हल्का सा मुझे दोष नजर आ रहा है, बृहस्पति जो है वो मिथुन में बैठा है, आपके लगन में बैठा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको फूक फूक करके कदम रखना है। नंबर 2, बच्चे आप जो है आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कोई आपको जो है कालसर्प दोस्त नहीं है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा, आपका मंगल के साथ बुध, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर केवल जो है बृहस्पति जो है वो आपका लगन में है, शनि भगवान आपके पति स्थान पर बैठे हुए हैं। देख लें कि कहीं आपको नहीं कमा करके खिलाना पड़े, ध्यान रखिए। केतु जो है, केतु में जुपिटर चल रहा है बेटा। जहां तक शादी का सवाल है, आपका प्रश्न जो है
जीवन का है। तो मैं चारू बहन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्चे को जो है नंबर दें, आप इनसे हमारी बात कराएं। बाकी जो है मैं यहाँ पर मंच पर सार्वजनिक रूप से, क्योंकि ये 7.5 भी है, मेंटल एगोनी इज देयर, परेशान हो जाएगी अगर ये अपने से सीनियर से शादी कर लेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि इसके पत्नी या पति स्थान पर है, तो कैन बी ए प्रॉब्लम। अनुराधा नक्षत्र है, गुस्सा बहुत है इसको, नाक इसकी जो है थोड़ी सी मोटी होगी, अब गुस्सा आता है तो नाक फूल जाती है फिर आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो आशा है आपको बेटे थोड़ा अल्प भी आपका जवाब मिला है, लेकिन अधिक जवाब जानने हेतु आप मैसेंजर बॉक्स पे जाकर के बहन जी से बात करें। बहन जी जरूर आपकी समस्या का समाधान हम तक पहुंचाएंगी, फिर बाकी की कार्रवाई की जाएगी। जी बताएं। अगला प्रश्न है गुरुजी, ज्योतिका बंसल। बंसल जी, ज्योतिका अपने बेटे के लिए पूछ रही है जी। 31 मई 2007। देखिए पुनः अनुरोध, अभी बालक पढ़ रहा है, छोटा है, 11 पार कर चुका है इसलिए ले ली मैंने, लेकिन 11 साल से छोटे बच्चे की पत्रिका दिखाना आप अपने आप को भ्रम में डालेंगे। बहुत सारे छोटे नन्हे बच्चों के कीजिए, ये मेरी सेवा करेगा। अरे भैया पहले तुम उसको पालो पोसो संस्कार दो, फिर उससे सेवा वेवा की आप जो है बाद में मेवा खाने की बात करना। जी डेट ऑफ बर्थ इसकी बताइए आपने, 31/5/2007। टाइम बताएं इनका, 11:46 11 सुबह के ना जी। लुधियाना का जन्म है। लुधियाना, लो जी, लुधियाना इंडिया। बंसल जी आपके पुत्र की पत्रिका मेरे सामने है, बहुत 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 जो है धार्मिक व्यक्ति बनेगा ये बच्चा। और दूसरा क्या है, वृश्चिक राशि है इसकी, चंद्र गुरु वहां पर बैठे हुए हैं, और जो है यहाँ पर 1 सेकेंड लगेगा मुझे थोड़ा सा, ये मंगल चलेगा यहाँ, 1 2 3 4। देखिए इस बच्चे को जब भी चोट लगती है चारू जी, वो इनके सर पे चोट लगती है। बच्चे को जिद्दी स्वभाव है इसका, इसने अगर जिद कर ली कि रात के 2 बजे चौमिन खाना है तो इनकी मम्मी को बना कर देनी पड़ेगी, समझे, ये स्वभाव है इस बच्चे का, समझे। और अच्छा, वेरी गुड एक्टर ऑल्सो ही इज, बिकॉज सूर्य और चंद्रमा पूर्णमासी का जन्म है इस बालक का। देखिए केवल चंद्र गुरु जो है एक तरफ गजकेसरी योग में बैठे हैं, सामने सूर्य है। अब इनका प्रश्न क्या है, सरकारी नौकरी या क्या? ये नहीं, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मुझे, घर में प्रॉब्लम है। जुपिटर स्वर्ग, देखिए शनि की महादशा में बृहस्पति चल रहे हैं जो कि 21 सितंबर 21 को समाप्त होंगे, और इस बच्चे की पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं पारिवारिक, यही प्रश्न है ना। देखिए वर्तमान में जो है चंद्रमा से अगर मैं देखता हूं तो आपका जो बृहस्पति महाराज है फिलहाल, क्योंकि बीच में आपको 3-4 महीने बहुत दिक्कत आई, फिर जो है वापस धनु में लौट करके बृहस्पति आ गए, तो वृश्चिक राशि वालों को 11 अक्टूबर तक मौज का टाइम है। 11 अक्टूबर के बाद चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वृश्चिक राशि में राशि वालों को जैसे ही जो है मकर में बृहस्पति आएगा तो वहां पर जो है उनको जीवन और उनके मित्र यार जो आज की डेट में जो है उनके दोस्त बने हुए हैं, हो सकता है वो पारी बदल न लें। तो इधर चेयर रखिए बेटा, इधर आ जाए। इफ यू नॉट कम दैट अजय जी इधर बैठाइए इनको। हाँ, मेरे से बहुत लोगों को शिकायत रहती है, क्योंकि मैं तो रह नहीं सकता बिना ठंडी हवा के पवन की, बिटिया तेरे को पता है। इधर आ जाए, इधर बैठो, दिस साइड, जी कम दिस साइड, नो प्रॉब्लम, ही विल आल्सो सिट देयर, दैट इज नॉट द इशू। देखिए राहु जो है वो यहाँ पर, इनका मूलभूत प्रश्न था कि इनकी आर्थिक स्थिति घर में बहुत प्रॉब्लम। देखिए घर में प्रॉब्लम जो है, तंगी है धन संबंधित, बाकी चीजें वो इसलिए है क्योंकि बृहस्पति जो है वो मकर में आने के लिए तैयार बैठा है, चंद्रमा मकर में और धनु में कुछ नहीं करेगा। तो लगभग जो है आपका जो कर्रा टाइम है, वो कर्रा टाइम बहन जी आपका लगभग 2 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी। मैं दशा महादशा पर भी जाकर के इसका देखता हूँ, शनि की महादशा, शनि में जुपिटर, जब भी जो
बड़े प्लानेट होते हैं। 19 वर्ष का शनि लगा था, विदेश में रह करके जो भी कुछ काम धाम आपका चल रहा था वो आपको समेट करके आना पड़ा। दूसरा, जब शनि समाप्त होगा तो आपको लगेगी बुध की महादशा, और बुध जो है वो इनकी पत्रिका में बैठा है एकादश भाव में, तो बुध में बुध निकलेगा, यानी लगभग 4-5 साल आपको लगेंगे वापस रीएस्टाब्लिश होने में। ऐसा नहीं है, पत्रिका बहुत अच्छी है, और इसकी जो माता जी है वो भी काफी जो है बेचारी गुणी है, खुद भी ज्योतिष में थोड़ा सा दखल रखती होंगी। तो यहाँ पर मुझे जो ऐसा देख करके लगता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें मेरी बहन। 4-5 साल जो है थोड़े से, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि शनि जो है वो शुक्र के साथ बैठ करके, क्योंकि बड़े मेजर प्लैनेट की जब महादशा समाप्त हो रही होती है और उसके बाद एक अगला, इसको हम दशा छिद्रम बोलते हैं, तो यहाँ दशा छिद्रम में परिवर्तन होता ही है, तो इस परिवर्तन को आपको बियर करना होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें। मुझे अगला प्रश्न है जी बेटा जी। रोमीदीप चौहान जी का। रोमीदीप चौहान जी। 20 मई 20th of May 1995 1995 11:05 सुबह के ओके। मुरादाबाद यूपी। मुरादाबादी दाल बहुत जी, मशहूर ये है। रोमी जी लड़की हैं, ये पूछ रही है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। देखते हैं बेटी के खजाने में क्या लिखा है, जरूर देखता हूँ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ये लो जी, हम चले गए। क्या नाम है बिटिया का? रोमी। रोमी नकली नाम लिख करके भेजा है। मकर राशि है बेटे, मकर राशि तेरी किसी की बात बड़ों की मानती नहीं बेटा, लेकिन अगर हमको पत्रिका दिखा रहे हो और हमसे जानना चाहते हो तो मेरे बच्चे लव मैरिज वगैरह के फेर में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा है वो आपका जो लगन का स्वामी है वो सामने बैठा है। आप बहुत जल्द, चंद्रमा जो है 2-2.5 दिन में जो है अपनी कक्षा को, राशि को बदल लेता है, तो इसलिए आपका स्वभाव भी जो है वो हमेशा पल पल बदलता रहता है। ठीक। पिता जो हैं, पिता आपके बहुत महान और बड़े व्यक्ति हैं, टीचर भी हो सकते हैं बच्चे, या जो है टीचर तुल्य जो हो उनकी इज्जत है। तो मैं तो आपको केवल आग्रह कर सकता हूँ, आप बहुत छोटी हैं, पढ़ाई में ध्यान दें बेटा। आप एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक आपका नाम जो है दुनिया में बहुत बहुत बड़ा नाम होगा। तो आशा है कि आप बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे। अगर जब भी जो है माता पिता के द्वारा तय की गई शादी करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। पल भर की खुशी चाहिए तो आप मान लीजिए, अगर आपको जो है हमेशा खुश रहना है तो बेटा माता पिता की तरफ चाहिए, जैसा वो कहें वैसा करें। वैसे भी राहु की महादशा, राहु में लगा हुआ सूर्य, मानोगे नहीं आप, क्योंकि आप जिद्दी हैं। 4/1/21 तक जो है आपका सूर्य में राहु में सूर्य चलेगा बेटा। इससे आपके पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनकी जान पर बनकर आ सकती है, नंबर 1। इसके बाद आपका राहु में चंद्रमा चलेगा, वो भी जो है एक पंगा है आपके साथ में। तो बेटा मेरे, अभी जो है थोड़े दिन जरा पढ़ लो, लिख लो, और जो है कुछ अपने पैरों में खड़े हो जाओ, फिर जो है आप ये लव मैरिज या इत्यादि इत्यादि की बात करना। थैंक यू। अगला प्रश्न जोशी जी, आप बताएं हमें। अमरप्रीत का है। अमरप्रीत कौर जी, एक से 28 मई 1992। 28 मई 1992। 992। टाइम है 5:10 PM। यानी कि हो गया 17:10। कहाँ का जन्म है? पंजाब। पंजाब तो बहुत बड़ा है। मोंगा पंजाब। मोंगा डिस्ट्रिक्ट है। ये ITs करना चाहते हैं। सॉरी, IT में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़िए, पढ़ने में क्या बुराई है। सरस्वती कभी किसी को धोखा नहीं देती है, अच्छी बात है। देखिए आपका शनि जो है बहुत बलवान है, बहुत सुखी, मैका भी सुखी, ससुराल भी सुखी तेरी बच्चे रहेगी, क्योंकि चंद्र मंगल जो है वो साथ में है, छठे घर में।
बच्चा कभी भी कोई ऋण लेकर के काम मत करना। आपके पति भी ले रहे हैं तो उनको भी मना कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार आपने ऋण लिया तो ऋण जो है वो आप लोग उतार नहीं पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, हम आपके लग्नेश को ढूंढते हैं, वो कहाँ है? लग्नेश जो है वो मजबूत स्थिति में है बेटा, और वो हालांकि अष्टम में है, बुध के साथ बैठ गया, तो शुक्र भी 9 डिग्री का, बुध भी 9 डिग्री का। बेटा रोग जो है वो आपको फिक्स्ड है, तो उस रोग का पहले इलाज कराएं, फिर शादी इत्यादि की तरफ जो है आप बढ़ें। तो यहाँ पर बेटा जो है ज्ञानी को प्रॉब्लम्स है, पेट में सिस्ट भी हो सकते हैं आपको बेटा जो है। सिस्ट के अलावा जो है लुकूरिया जो है वो तो 100% है ही, वरना मैं ज्योतिष का जो बोलता हूँ वो भी बंद कर दूंगा। इट इज डेफिनेट 100%। बट बेटा जो है पथरी में छोटे मोटे दोष हैं और छोटी मोटी बातें हैं। बच्चे मैं जो है इस सीट पर बैठ करके, क्योंकि आपके कार्यक्रम को आपके माँ भी देख रही है, पिताजी भी देख रहे हैं, बाकी रिश्तेदार भी देख रहे हैं, तो रोग जो है वो छुपा रहे वो ज्यादा अच्छा है। वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा है, शुक्र में चल रहा है आपका बुध, जो कि 15, 10, 21 तक चलेगा। तो शुक्र और बुध, जैसे मैंने पुराने अपने जितने भी एपिसोड है उनमें भी कहा है कि इन दोनों की युक्ति अच्छी नहीं होती, और ये जो टाइम है इसको निकल जाने दो, और उसके बाद जो है बेटा तुम्हारा सब कुछ होगा। रही बात आपको आईटी में पढ़ना है, आप पढ़ने के नाम पर बच्चे कुछ भी एनीथिंग, जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो अपने से बेटा विदेश में नौकरी होगी तुम्हारी, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, परफेक्ट, बहुत अच्छा बेटा। केवल शरीर का ध्यान रखें, बाकी सब बहुत अच्छा है। आपको जो है राहु बहुत भाई, बाकी आपके अंदर बहुत अच्छा पराक्रम है। अगला प्रश्न ले लें जोशी जी। जी गुरुजी, अगला प्रश्न है जी, नेहा शर्मा जी का। नेहा शर्मा जी की पत्रिका लाई जाए। 30 मार्च 30 मार्च 1968 1968 18:40 18:40 गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी गुरुजी, जॉब और घर कब तक बनेगा और हेल्थ इश्यूज। जी है बेटा, क्या बोल रहे हैं ये? घर कब तक बनेगा, जॉब में कैसा रहेगा, और शरीर से सही रहेगी। ओके, एक ही में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए इन्होंने। देखिए जनाब, आपका राहु, आपका सूर्य, आपका शनि सप्तम बैठा है, तो थोड़ा सा मामला जो है वो वैवाहिक जीवन भी मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। पर जाति, पर धर्म और आपसे बड़े उम्र में, सबसे पहला तो ये दिक्कत। दूसरा, चंद्र मंगल साथ में बैठा है। हेल्थ आपको छुटपुट खराब होती है, कहाँ आपकी तो सेहत बढ़िया है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे क्या नाम बताया इनका? नेहा। नेहा, आपको केवल जो है केवल और केवल 3-4 महीने और उसके बाद बेटा 6-7 महीने ये गुजारना है। उसके बाद जिंदगी तुम्हारी अच्छी चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दशा महादशा पे जाता हूँ, राहु की महादशा चल रही है। ओ राहु में चल रहा है आपका जुपिटर, जो 2016 से 18 तक जो है थोड़ा सा कष्टकारी टाइम था, लेकिन बृहस्पति के साथ चल रहा अभी समय जो है वो ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जब राहु में लगेगा शनि, तो आप अपने पतिदेव के साथ संबंधों को ठीक रखें, उनकी हेल्थ को लेकर के आप निश्चित तौर पर 100% जो है सचेत रहिए। तो देयर कैन बी सम कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। घर कब बनेगा? घर इनका जो है कब बनेगा? चलिए, अच्छा है, मिट्टी नहीं है, पत्रिका छपी हुई है। 1, 2, 3, 4। घर कब बनेगा? घर कब बनेगा? घर आपका 2026 और 27 के बीच में निश्चित तौर पर आपके पास घर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शिखा जरा जैन जी। एक बिटिया, जरा मेरे को बैठने में थोड़ा तकलीफ है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी कल भी, और लेकिन मैंने आप लोगों ने कहा नहीं प्रोग्राम करना है, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जो दिन का प्रोग्राम किया था, एक्चुअली हमने थोड़ा गुरुजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमें उसको आगे से ही रोकना पड़ा।
नहीं, कल रुकना पड़ा, आज हमने दोपहर में आए ही नहीं, हमारा कल की बिल्कुल बात भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लो शुगर की हमको प्रॉब्लम हो जाती है, लो बीपी, लो शुगर। जी बताएं। शिखा जैन जी अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। बोलिए। मेरी बहन शिखा की अर्पण जैन है पति का नाम। पति का नाम मिस्टर अर्पण जैन है। जी, अर्पण जी की पत्रिका दी जाए। डेट ऑफ बर्थ है 29/4/1989। 29/4/1989। जी। समय है 8 एक मिनट, दोबारा बोलें, प्लीज। डेट ऑफ बर्थ 29/4/1989। 1989। ओके। समय है 8:45। दिन का 20:45। देखिए, मैं थोड़ा सा, देखो समय बचता है, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके लिख दो। जी, कहाँ का जन्म है इनका? संधवा, मध्य प्रदेश है। संधवा, SEN। खंडवा का है या? नहीं, SEN DHWA। ओके, सांधवा डिस्ट्रिक्ट। ये फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी ये जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन तो देश की भी खराब है मेरे भाई, तुम्हारी खराब है तो क्या हुआ, सबको प्रॉब्लम है। देखिए आपकी मकर, सी प्लीज 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 कीप साइलेंट प्लीज बेटा, आवाज गड़बड़ होती है। देखिए आपकी मकर राशि है मेरे दोस्त, तो मकर राशि 7.5 से ग्रसित है। ये आज आप परेशान नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों से परेशान है। आपने अपना बना बनाया घर तोड़ा, घर तोड़ करके बनाया, रेनोवेट किया, उसमें आपके ऊपर कर्जा हो गया। जब कर्जा हो गया तो आप प्रॉब्लम में आ गए। जिनसे भी आपने धन लिया वो धन जो है आज आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। यहाँ तक बात पहुंच गई है कि बहुत, मैं नहीं यहाँ से कहूंगा क्योंकि सूर्य जो है वो तो उच्च का है, शुक्र जो है वो पूर्ण अस्त है। अब हम इनके लगने से मिलते हो, इनको जरूर मेरा नंबर दें, क्योंकि यहाँ तक कहानी पहुंच गई है। इनकी पत्रिका देख करके सुसाइड करने की जो है ये सोचते हैं, इतना परेशान हो गए हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा है, उसमें चल रहा केतु 17/2/21 तक। तो मेरे भाई को जो है इनको नंबर दें, ये बात करें, कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा जाएगा और उपाय खोजा जाएगा और दिया जाएगा। अगला प्रश्न ले लो आप। गुरुजी अगला प्रश्न है देवजानी सरकार का। देवजानी सरकार जी जी, नमस्कार दादा, नमस्कार जी। 13 दिसंबर 1977। 1977 जी। टाइम है 16:15। 16:15। मुर्शिदाबाद। गुरुजी पूछे मेरा खुद का घर कब होगा। एक क्या स्पेलिंग इसकी? मुर्शिदाबाद की थोड़ा सा SH है, क्या है? MU हाँ SH SH जी MUR हाँ SHI आगे जी। थक जाते हैं तो थोड़ा सा लग जाता है। देखिए इनका प्रश्न क्या है? खुद का घर कब होगा। मकर राशि, आप 7.5 के दौरान आपको मौका मिल रहा है। आपको जो है बहुत लोग लोन लेकर के घूम रहे हैं, लोन लेना नहीं। आप दादा 5 साल इंतजार करें, घर बन जाएगा, बहुत अच्छा घर बनेगा। पत्नी जो है वो आपकी बेचारी एडवांस सोचती हैं, तो उनको कहिए कि भवती जरा हमारी चुप रहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। अभी ये उपयुक्त समय नहीं है, मकर राशि है, 7.5 चल रही है, तो जो भी पैसा है उसको ध्यान से रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि आपका मंगल नीच का है। आप घर बनाएंगे और जैसे भगवान शंकर से जो है माता पार्वती ने जिद की, घर बनाओ घर बनाओ घर बनाओ, उन्होंने स्वर्ण नगरी बना दी, बढ़िया सा बंगला जो है उनका बना दिया। तो रावण जो है वो ब्राह्मण के तौर पे आया, ये कथा सबको पता होगी, और उसने जो है वही दान पुण्य में मांग लिया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ ना हो जाए, तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे प्रार्थना है कि आप 4 से 5 वर्ष रुक जाएं,
फिर आप अपने मकान इत्यादि की तरफ सोचें। आपको बृहस्पति में वैसे भी बुध की महादशा है, तो अभी जो भी लिया हुआ डिसीजन है वो डिसीजन आपको तकलीफ दे सकता है। बेहतर है आप ये समय को टालें। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है नवप्रीत कौर नवप्रीत कौर जी। जी। ये पूछ रही है अपने भाई के लिए। 19 अगस्त 19th of August 1989 1989 शाम के 21:43। 21:43। ये पत्रिका पढ़ी है मैंने, पहले देसी घी खाया है मैंने। दोबारा प्रश्न कर देते हैं आप लोग। दिल्ली का जन्म है गुरुजी, और शादी कब ये होगी? दूसरी बार जो है या तीसरी बार इन्होंने सवाल किया है। नवप्रीत जी आप प्लीज। इतना जल्दी करोगे तो कैसा, कोई 2 दिन में तो कुछ बदलना नहीं है। आप लगता है जब हम बोलते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं है। मेष लगन, जुपिटर जो है वो आपके भाई के घर में, ये अपने भैया के बारे में पूछ रहे हैं। इससे पहले हो सकता है कि इन्होंने किसी और के लिए प्रश्न किया हो। अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इनके पंचम भाव में केतु, पंचम भाव में मंगल, सूर्य और बुध विराजमान है। पिता भाव में शनिदेव जो है वो बैठे हुए हैं। तो पिता जो है वो इनके बहुत मेहनती, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बढ़िया। और जो है चंद्र शुक्र जो है आमने सामने है। ये तो इनका जो भाई है वो केवल सपनों की पतंग रोज उड़ाता है, रोज कटवा देता है। हर दिन जो है कोई नया काम सोचता है, नई स्कीमें लाता है। प्रैक्टिकली जो है जब कोई बारी आती है, जैसे ही वो काम कारोबार शुरू होगा वैसे ही कभी ये विदेश जाने की बात करेगा, कभी मैं ये करूंगा, कभी मैं वो करूंगा, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से आपके पिता भी इससे रुष्ट रहते हैं। लेकिन जो है पापा प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन इनकी आदत जो है इनको बदलनी चाहिए। एक सेकेंड रुकिए, इनकी दशा महादशा में हम चले जाते हैं। केतु की महादशा है, केतु में शुक्र चल रहा है। बच्चे की गलती नहीं है जी, बच्चा जो है अभी हवा में है, केतु और शुक्र के दौर से गुजर रहा है। तो जनवरी 21 के बाद जब केतु में सूर्य लगेगा, वहां से बालक जो है अपनी जिम्मेवारियों को समझेगा और ठीक से जो है अपने जीवन यापन के प्रति जो है वो सीरियस होगा, और वहां पर ये सही कारोबार, ठीक कारोबार करेगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला प्रश्न है रवीना रानी का। रवीना रानी जी जी। इनका जन्म तिथि है 25 अगस्त 1991 991। टाइम है दोपहर के 13:30। 13:30। गुरुजी ये सांच हरियाणा में पड़ता है। सांची, अच्छा, दैट इज इन मध्य प्रदेश। सांच हरियाणा। सांची आ रहा है, सांच है इसका, तो चाइना में चला गया भाई। SANCH। SANCH ही बढ़ रहा है मेरी बहन जी। जी गुरुजी। सांच रोड, इसने सही से नहीं लिखा है। सांच रोड पूरा नाम है जी गुरुजी। पूरा स्थान का नाम लिखा करें, समय नष्ट होता है। जी गुरुजी, शादी के बारे में पूछ रही है जी कि शादी से रिलेटेड इश्यूज हैं, और कृपया बताएं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। बेटा देखो, चंद्रमा के सामने शुक्र, यहाँ पर शुक्र के साथ ही उतने ही डिग्री का लगभग जो है बृहस्पति बैठा है, और दोनों ही जो है वो अस्त हैं, बुध भी बैठा है। तुम्हारे लिए फिर वही किस को मैं पसंद करूं, तो बेटा आप चॉइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ये काम अपने पेरेंट्स को दें, आप अपना काम, अपना दिमाग बिजनेस में लगाएं। कोई बेटा जो नौकरी करते हैं वहां लगाएं। आप एक बहुत प्यारे बच्चे हैं। और दूसरा क्या है, आपकी जो राशि है वो राशि जो है वो कुंभ है। आपका शतभिषा नक्षत्र, राहु बेटा हवा धुआं है। जो आप सपना देख रहे हैं वो धुआं है, मेरी बात को समझ लेना। जुपिटर की आपको महादशा है, चंद्रमा चल रहा है, शादी तुम्हारी अवश्य होगी। वो 8/5/21 तक आप जो है पराई देहरी यानी कि अपने पिता की दहलीज को पार करके आप वहां जाकर के रहने लगेंगी, ये बात निश्चित है। तो बेटा सबसे पहले अर्ध कुंभ विवाह कराएं, उसके बाद जो दोष है, क्योंकि जब भी शुक्र और गुरु जो है
वो साथ, क्योंकि ये न केवल शादी के लिए लागू होता है बल्कि आपके बहुत सारे मित्र बनते हैं, फिर मित्र आपसे दूर हो जाते हैं समय समय पर। यानी जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं तो लड़की आपकी कोई दोस्त बनी, वही जो है आपकी शत्रु बन जाती है। इसी तरीके से आपका जो भी जो वैवाहिक संबंध है तो बहुत जल्दी जो है वहां पर आपको कड़वा अनुभव उनके साथ होने लगेगा, आपको उनकी कमियां बहुत अधिक दिखने लगेगी। दूसरा बेटा, जो शारीरिक दोष भी है वो भी आप डॉक्टर से डिस्कस करें। दूसरा बेटा, ये मंगल की दृष्टि आपके गले भाव पर है, थोड़ी सी आवाज जो है थोड़ी सी भारी हो सकती है, और कोई टॉन्सिल इत्यादि कभी हुआ होगा गले का, उसका भी ऑपरेशन, या दांत का, या कोई मेजर जो है वो भी हमको दिखता है। आपको जो दशा है बृहस्पति की, एक अच्छे प्लांट की जिसमें चंद्रमा चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, 18/5/21 तक आपकी देहरी बदल जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है गुरुजी संदीप गोस्वामी जी को। संदीप गोस्वामी जी जी 22 जनवरी 1994 9994 जी 15:50 15:50 बांकुरा वेस्ट बंगाल। मुझे शायद लॉ कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कोई सक्सेस है इसमें, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तो सक्सेस काहे नहीं होगी। अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। वृषभ राशि है इनकी, चंद्र केतु वहां पर बैठा है। कृत्तिका नक्षत्र के ये व्यक्ति हैं, जो कि कृत्तिका यानी कि जैसे ही जो है 2 चरण वहां के पार हुए और आ गया, यानी बॉर्डर लाइन का, चंद्रमा इनका 06 डिग्री और केतु भी 06 डिग्री, ऑलमोस्ट ग्रैंड। देखिए पत्रिका देख करके हमको मालूम पड़ जाता है आपके शरीर का कोई भी अंग पैदाइशी क्षय होगा उसमें, यानी कोई कट का निशान या कोई भी जो है आपके शरीर पर काले काले धब्बे ईश्वर के द्वारा दिए गए होंगे। और दूसरा, आपका 5th भाव में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके शनि यानी कि पिता स्थान पर है, तो यहाँ पर जो है इनका सवाल है कि ये एक वकील बनना चाहते हैं जी। राहु में मरकुरी। देखिए चिंता का समय तो जी दादा निकल गया, 15/7/20 तक आप कंफ्यूज थे। अब जो है आप सही दिशा में गाड़ी आपकी भागेगी और आप निश्चित तौर पर जो है एक अच्छे वकील देश के लिए साबित होंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है गुरुजी शोभा रावत जी का। शोभा रावत जी का डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1982 1982 जी। सुबह 9 बजे का जन्म है। सुबह के 9 बजे बेटा। दिल्ली का जन्म पूरा जी। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी लिख रही है कि ससुराल में इनको कोई पसंद नहीं करता है। अरे बाबा। और इनके लिए कोई कुछ सोचता भी नहीं है। अपना घर कब तक होगा। ओके, देखिए भरणी नक्षत्र है, चंद्रमा। यह बेटा तेरे को कोई समझ नहीं रहा है। आज से तेरी जिंदगी मधुर हो जाएगी और उन्हीं लोगों के बीच में रहेगी जिनके साथ मजा आता है। बेटा ज्वाइंट फैमिली में रहिए, सब मिलजुल करके रहिए। कोई भी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको बैठ के सुलझाइए। आप बातों को जो है डिस्कस नहीं करते हैं। आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये आपका नेचर में है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो है चंद्र गुरु आमने सामने, आप अध्यापिका हैं तो बेटा दुनिया तो टीचर नहीं हो सकती, आपके अनुसार जो है अनुशासित नहीं हो सकती। आप अपनी इच्छाओं को या आप अपनी क्षमताओं को या आपके धनाढ्य होने का जो है वो आप दूसरे पर लादिए मत। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो आपके जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो थोड़े से पावरफुल लोग हैं। और यहाँ पर देखो बेटा, आपका मंगल और शनि सुख भाव में। बेटी बोल जी गुरुजी। थोड़ा सा बेटा कड़वा अनुभव तुमको रहेगा। सुख
भाव, तुम क्या सोचती हो बेटी कि तुम्हारा घर बार बन जाएगा तो तुमको शांति मिल जाएगी? नहीं बेटा, यहाँ पर मंगल शनि जो है संग बैठा है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी है, आप मांगलिक भी है बेटा। तो देखिए, ये कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ये सोचते हैं। देखिए, मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं, जब चौखटें बदल जाती हैं वो उसका घर हो गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कुछ वो बदले कुछ वो बदले, आप अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पिता का घर है वो हो जाता है टेम्परेरी, जो असली घर है वो वहां पर है। देखिए, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, यानी जो भी इस बच्चे के रिश्तेदार हैं, वो इसकी भावनाओं को शायद समझ नहीं रहे हैं। एंड सेकेंडरी, यहाँ पर मुझे दिखता है भरणी नक्षत्र, ऐसा व्यक्ति बड़ा कठोर होता है, देखने में तो आंख में आंसू ले आएगा, लेकिन चूंकि नक्षत्र जो है वो डेंजरस है इसका, तो वो भी जो है सावधान रहे। दूसरा, इसका जो सूर्य है, बुध है, वो यहाँ पर आ गया। राहु जो है इनका लगन में। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे का कुछ बनाने पकाने की जो है इच्छा करती है, लेकिन जो इसके ससुराल वाले लोग हैं उनका टेस्ट अलग है। ये एक डिफरेंट टेस्ट की फैमिली में पहुंच गई है। इस बच्चे को थोड़ा सा नंबर दे, और जो है ये बिटिया हमसे बात करेगी, जरूर जो है इसके सॉल्यूशन, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मोर ओवर, एक ज्योतिष के अलावा जो है इसको काउंसलिंग की जरूरत है। जी गुरुजी। समझ गए? जी गुरुजी। तो काउंसलिंग जो है जब इसको मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये बच्चा जो है थोड़ा सा ट्रैक पर सही दरअसल कंटाल गई है। कुछ लोग होते हैं भरणी नक्षत्र, चूंकि गण ऐसा है, अच्छा जी। समझे, एक देवगण का व्यक्ति है, वो पहाड़ जैसा होता है, बोले जला दुनिया में लगे कुछ भी होए, ऐसी तैसी। और जो मनुष्य गण और राक्षस गण के जो लोग होते हैं वो थोड़े से हृदय से कमजोर होते हैं। जी गुरुजी। समझे? जी। तो यहाँ पर समस्या ये है, मेरे ख्याल से अपने प्रोग्राम को समेटा जाए, और एक दो प्रश्न जो आपको लग रहे हैं जी, उनको ले ले, क्योंकि मेरा भी समय हो गया है, थक गया हूं मैं, तबीयत मेरी सही नहीं है। दोस्तों, मैं आपके लिए आता हूं, मेरा कोई भी लालच न आज है, न कल है, न परसों होगा, न बरसों होगा। जिस तरीके से जिस स्वरूप में बैठा हूं उसी स्वरूप में बैठूंगा। आपके प्रश्नों का, दिस इज फॉर एवरीवन। देखिए, अब कोई अमीर मुझे प्रेशर बनाए, बार बार लिखे, और जो है ऐसा वैसा, जैसे जोशी जी के लिए कुछ एक लिख देते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, ये सब मिथ्या बात जो है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी भाषा में नरमी और भाषा में जो है आपकी जो है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमको ऐसा दर्शक नहीं चाहिए, हम ब्लॉक मार देंगे। तो आप अपनी भाषा को, आप अपनी शालीनता बनाए रखें। प्रोग्राम जो है हम यहाँ पर और भी प्लेटफॉर्म पर आएंगे। जो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न है गुरुजी शेखर शर्मा जी का। शेखर शर्मा। शेखर शर्मा, क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटा? इनका डेट ऑफ बर्थ है 13, सॉरी टाइम इन्होंने पहले लिख दिया है, 25 मई 24 मई, अब सॉरी गुरुजी, गड़बड़ हो जाएगी पूरी पत्रिका। 24 मई 1987। देखो, पत्री भी 67 गलत छप रही है बेटा। कुछ है मामला, लंबा चौड़ा खराब है। जी, तो जी। कछु ऊपरो चक्कर लग रहा हो लली पे। लली है कि लल्ला है? जो ये लाली की है, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं जी। डेट ऑफ बर्थ बोले। 24 मई 1967 1967। 13:15 अलीगढ़। 13:15 अलीगढ़। जी। इनका पैसा किसी ने ले लिया है, वो वापस मिलेगा या नहीं? अब देखो, पैसा मिलेगा कि नहीं। नाम क्या है इसका? इनका नाम क्या है? नीलिमा जी के बारे में पूछे तो आप नीलिमा जी। नीलिमा जी आपकी सिंह लगन की पत्रिका है। मंगल जो है आपके गले भाव पर विराजमान है। आपका केतु जो है वो आपके भाई प्रारब्ध वगैरह वगैरह। वृश्चिक राशि है आपकी, वृश्चिक राशि, सामने सूर्य। अरे आप इतने समझदार व्यक्तित्व और इतने दूरदर्शी हैं, आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? देखिए, मैं आपको 100% ये यकीन दिलाना चाहता हूं
अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति का जो पैसा है या उसका जो भी कुछ है वो निश्चित तौर पर वापस आता है, लेकिन मंगलवार को ना ऋण लें ना मंगलवार को ऋण दें, इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार को आप अपना ऋण उतार सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं, समझे। अगर मान लीजिए किसी का ऑलरेडी उस पर जो है वो चल रहा है ऋण, तो उस ऋण को वो उतार सकता है, लेकिन नया लोन नया ऋण कोई घी दूध से पूछ करके भी दे तो भी न लें। प्रश्न पर हम आपके आते हैं कि आपका पैसा कब और कैसे मिलेगा। देखिए, आपको वर्तमान में चंद्रमा की महादशा 2018 से आपको जो भी व्यक्ति है वो गोली चुसा रहा है या चुसा रही हैं और आपको बहुत तंग किए हुए है, समझे। और वर्तमान में जो है आपका चल रहा है चंद्रमा में राहु। लगता है इस बहन जी के जो है चारू जी मना हो गए पैसे कि नहीं दूंगा जी गुरुजी। करो सो कर लियो, देखी जाए वगैरह वगैरह है। मुकदमेबाजी तक बात चली गई है। अब ये कहानी जो है इनकी बहुत आगे चली गई, क्योंकि चंद्रमा में राहु चल रहा है। अक्सर देखा गया है चंद्रमा की महादशा में राहु प्राय अच्छे फल नहीं देते। एक इम्बोजी मुझे बार बार रोने की किसी की दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। गुरुजी वो हम ले चुके हैं, लेकिन बार बार अगेन सी वांट टू आस्क और ही वांट टू आस्क। अब देखिए, मेरा आग्रह है, आप प्लीज कार्यक्रम की शोभा मत बिगाड़िए। मैं ना तो मेरे को किसी के हंसने से फर्क पड़ता है, ना मेरे को किसी के रोने से फर्क पड़ता है, ना और कुछ होता है। डू नॉट डिस्टर्ब दिस प्रोग्राम प्लीज। आप अगर रोने की इमोजी डालेंगे तो कोई मेरा हृदय पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको चारू जी से मैसेंजर बॉक्स पे जाए और जो है वहां पर जो है आप उनको संपर्क करें। यदि कोई विषय छूट गया है, यदि कोई बात छूट गई है बेटा, तो आप निश्चित समझिए आपको सामने से हमारा टेलीफोन आएगा, ठीक है। प्लीज डू नॉट पोस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट। हंसता हुआ चेहरा रहे, खुश रहो सबका। इनके ऋण की जहां तक बात है वो 30 मई 2020 में मना हो गया। अलीगढ़ वालों के प्रश्न पर मैं वापस लौटा हूं और 29/11/21 तक यानी लगभग 18 महीने में से आपने बिता दिए 3 महीने, यानी 15 महीने आप शांति पूर्वक गुजारिए और उनको भी जीने दीजिए, खुद भी पीसफुली जियो। दूसरा, मैं आपको ये देखिए, मैं कड़वी ज्योतिष करता हूँ। कोई भी आदमी यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक के पास आप चले जाओ, वो कहेगा मैं कराए देंगे जी, बहन जी आ जाओ, फलानो है जाएगो, जी है जाएगो, कचना है रहो। याद रखना, मैं बहुत कड़वी ज्योतिष बोल रहा हूं। जब भी चंद्रमा में गुरु लगेगा तभी कुछ आशाएं बनेगी, और इससे पहले जो है आप आराम से इत्मीनान से बैठे, क्योंकि चंद्रमा से जो आपका गुरु भगवान है वो नवम बैठा है, उच्च का बृहस्पति है, तो 100% आपको वापसी पैसा आएगा। लेकिन 15-16 महीने बच्चा कुछ नहीं आने वाला, मेरी बहन ध्यान रखो। बाकी यदि कोई बातचीत करनी है तो आप जो है मैसेंजर बॉक्स में लिख दें, फिर जो है जोशी जी और ये लोग जो है हम तक आपको बाकी का रास्ता बताएंगे कि कैसे आगे क्या करना है। जी अगला बताएं। प्रश्न है गुरुजी, रोशन तिवारी जी का। रोशन तिवारी जी की पत्रिका पढ़ें। 26/11/1991 991 दोपहर के 12:25 दोपहर में, हाँ। यानी 12:25 कहाँ पर जन्मे? बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बेमेतरा स्पेलिंग बोलो। गुरुजी हिंदी में लिखा हुआ है। क्या है? वे है या बे है? बेमेतरा, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। ऐसी आ गया जी, आ गया जी। ओके। गुरुजी सरकारी नौकरी इसकी कुंडली में है क्या, और शादी कब तक होगी? क्या जवाब दूं? नौकरियां नहीं है मेरे भाई, और आप ये लिख लो 2000% पॉकेट में पर्ची डाल लो भैया। सरकारी नौकरी जो है वो आने वाले समय में जो लोग हैं वो निकाले जा रहे हैं, तो आपको कहां से? आपका मान लीजिए टैलेंट है बड़ा, आपको उस टैलेंट के जो है 25% नौकरी पे आपको नौकरी करनी है तो कर लो, जाओ सरकारी खुश हो जाओ। तो यहाँ पर मैं फिर जो है मैं बहुत कड़ू बोलता हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ। आप ये सब
आप बाकी रास्तों को चुने और रास्तों को चुने। देखिए जिंदगी आपको मिली है तो उसमें और आयाम जो है वो खोल करके रखिए। यहाँ पर जो है आपकी पत्रिका जो है वो कर्क राशि की है, पुष्य नक्षत्र आपका है, तो बहुत अच्छे नक्षत्र के जातक हैं। बिल्कुल, क्या नाम है इनका? मुझे नाम मैंने हटा दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है, जो पत्रिका चल रही है वो खुद से अपने आप को खोज लेंगे। डेट ऑफ बर्थ टाइम से हम उत्तर दे रहे हैं। देखिए, हाँ जी, इनका नाम है रोशन तिवारी। रोशन तिवारी मेरे भैया, और कुछ कोशिश कर लो। केतु की महादशा आपको है और जो है शुक्र चल रहा है। माता कात्यायनी की पूजा करें, ठीक। और जो है अगर आपके भाग्य में कुछ लिखा होगा ऐसा कुछ, तो जरूर जो है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ ये केवल मेरी सलाह है कि आप बाकी जगह भी ट्राई करें, क्योंकि वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है वो 6-8 का संबंध बना करके रखा है। हो सकता है आप उसी आस में आप अपना कीमती समय गुजार न दें। तो आशा है कि अगले 4 महीने के बाद कुछ एक पेपर, कुछ, पहली बात तो पेपर की फीस ली जाती है जी आजकल, और जो है फिर बाद में पेपर भी ले लिया जाता है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है, या फिर ये कह दिया जाता है कि पेपर हो गया लीक और या उसमें हो गया धांधली, ठीक है, फिर आ गए बैक टू स्क्वायर वन। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, यू मस्ट ट्राई बट डू नॉट डिपेंड ऑन दैट। आप बिल्कुल पैनिक होकर के यहाँ पर मत बैठ जाइए, ठीक। तो आप जो है बाकी चीजों पर भी बाकी कोशिशें आप करिए। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है उन्होंने मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत, तुम भी आत्मनिर्भर बनो। और जो है वैसे भी मंदिर जो है वो भव्य बनने वाला है, वहां पर कोई दुकान जो है बुक करा लो, चाट पकौड़ी या बाकी किसी चीजों की। माफी के साथ मैं कह रहा हूँ, इस देश के अंदर आने वाले 4-5 साल या 6 साल या हो सकता है, क्योंकि अभी सितंबर के रिजल्ट्स जो हैं आने वाले हैं। मैं जो है आर्थिक कुंडली देख चुका हूँ भारतवर्ष की समस्याएं। देखिए बहुत गंभीर होने वाले हैं। बहुत सारे बैंकों की हालत बंद, बहुत शटर बंद होने वाले हैं। बहुत सारे, केवल जो है इस देश के अंदर 10 लोग हैं, उनकी किस्मत जो है चमक रही है और वही चमकते रहेंगे। उनका साइज ये था, आज उनका साइज इतना बड़ा हो गया। तो जो है जो रहनुमा है वो उन पर नजर किए हुए, आप किसी पर नजर अभी नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, अच्छे से जो है प्यार से, मोहब्बत से, जैसी हवा बह रही है उसके साथ साथ दौड़ोगे तो जिंदगी चल जाएगी। और अगर आप अपनी छाती उसके सामने लगाओगे, आप जबरदस्ती करोगे, नहीं मेरे को सरकारी मिलेगी तो ही करूंगा, मेरे को सरकारी मिलेगी, तो भैया सरकारी नौकरी हाल फिलहाल में नहीं है। बाकी काम तिवारी जी आप ढूंढ लो। आप एक समझदार ब्राह्मण व्यक्ति हैं, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर देखिए, हम इस मंच से, हम इस जगह से जो हम बातें करते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें समझाता हूँ, प्रैक्टिकल ही बातें करता हूँ, और विस्तार से। बहुत सारे लोगों को समस्या अभी भी वो इमोजी चल रही है रोने की। नहीं, देखिए बिल्कुल इनकी पत्रिका नहीं पढ़ी जाएगी, आज कल पढ़ी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पेशेंस रखिए, आप निश्चिंत रहिए। आपके प्रश्नों का उत्तर 1000%, वैसे तो 100% होता हूँ, मैं उसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। हम बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो फेसबुक लाइव जो चल रहा है, इसके अलावा हम यूट्यूब पर आएंगे, चैनल दी एस्ट्रो एक्सपी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहाँ हमको परमिशन मिलेगी देख रहे हैं, तो जैसे ही हम वहां पर भी उपलब्ध होंगे आपके साथ लिंक शेयर होगा। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पर है वहां पर भी जो है लिंक आपको डाला जा रहा है। वहां लिंक से जो है लोग बाग अभी फिलहाल जो है वहां से आप हमारे पेज तक पहुंच सकते हैं। बाकी चीजें जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जाएगी, हम भी जो है समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके साथ की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों मित्रों, केवल पेशेंस। अगर आपने मेरे मॉनिटर पर टाइप किया है
इत्मीनान रखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। एक सबसे पहले हमने एक बहन की कुंडली से शुरुआत की थी, शालिनी है, जी। डेली जब से प्रोग्राम शुरू हुआ और आज तक रोज बेचारी मेरा प्रश्न कब आया। अरे बेटा, अब तुमने 2-3 दिन से नहीं लिखा, लेकिन लिया ना प्रश्न। तो हम जो है लाइव प्रोग्राम्स के भी प्रश्न लेते हैं, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम उनको लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है जो कल के कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्नों को भूल जाएंगे, नहीं, उनको भी लिया जाता है। तो मान्यवर, मैं आपसे इजाजत लूंगा। कल कोशिश होगी हम 9:30 बजे आपको राइट मिले। वैसे तो मैंने बता ही दिया, सुधीर कुमार सुधर नहीं सकता, 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाओ, क्योंकि मेरी बीमारी के साथ जीना सीखो। ये जो है, मैं थोड़ा सा बेटा चल फिर के आता हूँ और फिर जो है थक जाता हूँ, और बहुत सारी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम की भी जरूरत होती है। तो आप जो है बने रहें एस्ट्रो एक्सपी के साथ। आगे आगे की जो यात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपके साथ संबंध अच्छे होते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर समझिए, ये आपका भाई सुधीर कुमार डेफिनेटली आपको सही रास्ता, बिल्कुल परफेक्ट रास्ता बताएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब खैर।